हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। तो ये बता दो पेमेंट करोगे या नहीं करोगे, ये बता एजेंसी दो। का नाम बता दे फिर बता दूंगा। मतलब लग रहा है एक बात में समझ में नहीं आती है, कोई बात है। नहीं आती ना। कॉल रख दो बस सर। मैं क्यों रख दूँ, तू रख दे। दोस्तों, इस एजेंट से हमने पूछा कि एजेंसी का नाम बताओ तब आगे बात करेंगे। भाई साहब ने एजेंसी का नाम बताया नहीं, हमने आगे बात करने नहीं दी। एंड बेसिकली इस ऑडियो में दो कॉल्स को मर्ज किया है एंड दोनों में ही बहुत बेहतरीन बातें हुई है, तो आइए सुनते हैं। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी बताइए। अब आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है ना? हाँ मेरे पास तो पहले भी थी आ रही थी मैडम। अच्छा, पहले आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी सर मुझे, इसलिए मैं अच्छा। आपको समझा नहीं पा रही थी। हाँ, अब ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था कितने में सेटल हो जाएगा, ये कितने में हो जाएगा क्लोज? कितने में सेट? हाँ, वो मैं आपको सर कंफर्म कर देती हूँ, आपका कितने में सेटलमेंट हो जाएगा और कितने में फोर क्लोज हो जाएगा। नहीं फोर ठीक क्लोज है ना नहीं, सर? खाली सेटलमेंट का बताइए। कोई बात नहीं सर, आप सेटलमेंट भी कराएंगे तो मैं आपको कम से कम में आपका करा दूंगी। ठीक है ना सर? इस चीज को आप निश्चिंत रहिए, अब लाइन पे रहिए, मैं आपके फाइल निकाल दूँ बस सर। हाँ जी। हेलो जी हाँ जी बताइए। सर। सर आपका 13,000 का लोन है, ठीक है? तो आपका 23,000 में तो फोर क्लोज हो रहा है। और जो सेटलमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो 17,500 में मैं आपका सेटलमेंट करा दूँ सर। अब बताइए कितने में सेटल करा दोगे? अगर 16,000 रुपए में मैं आपका सेटलमेंट करवा दूंगी एंड अदरवाइज अगर आज आप पेमेंट करा रहे हैं तो मैं थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे करवा सकती हूँ। आप कह रहे 13,000 का लोन है और 16,000 में सेटलमेंट कराएंगे। हाँ तो क्योंकि सर लीजिए सर, हमारे सीनियर से बात कर लीजिए, वो आपको सही बता देंगे। हेलो। हाँ जी सर हेलो। बताइए। हाँ जी शर्मा जी नमस्कार, विशाल मिश्रा बात कर रहा हूँ मैं। नमस्कार राम सर। के सीनियर टीम से सर। जी। सर एक्चुअल आपका लोन जो था वो 13,000 रुपए का लोन था, ठीक है। अगर आप बात करो सेटलमेंट की, तो सेटलमेंट के जो अमाउंट हमारे पास आ रहा है वो 16,000 रुपए का सेटलमेंट का अमाउंट आ रहा है, 30,000 का फोर्थ क्लोजर आ रहा है। बट डिपेंड आपके करता है कि सर आप चाहते क्या हो। आप अपने लोन को सेटल कराना चाहते हो फोर की, तो आप क्या चाहते टोटल हो? आउटस्टैंडिंग है अभी फिर मैं कितना, आपको इसका टॉस कितना बना दिया कंपनी ने? क्या सर? टॉस कितना बना दिया कंपनी ने अभी इसका? सर ये फोर क्लोजर अमाउंट जो इसका बन रहा है वो बन रहा है फोर क्लोज है नहीं, टॉस पूछ रहा हूँ मैं। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना अभी बना दिया कंपनी ने? सर 15,470 जो आपको ड्यू डेट पे पे करना था। अच्छा 15,770 है और 16,000 में सेटल हो जाएगा। हाँ यार ये तो मतलब कुछ अलग बात बता रहे हो आप मुझे। कोई गलत बात नहीं है सर, गलत 16,000 नहीं में सेटल अलग, हो जाएगा। गलत नहीं अलग। अच्छा हाँ, अलग बात है, थोड़ी सी अलग है, बट क्या कर सकते हैं सर, अलग पेनल्टी ये लगा है। के इतना हो गया सर। अलग ये है कि अगर 16,000 का ये अमाउंट है और 16,000 में ही सेटल हो रहा है तो सेटल क्या हुआ वो? तभी तो कह रहा हूँ सर, फोर्थ क्लोज पे जाओ ना, बेटर रहेगा आपके लिए। इवन देन क्या आपके सिविल पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वो आपके सिविल पे भी इम्प्रूव नहीं करेगा इन फ्यूचर के लिए। डीपीडी कितनी है इसकी अभी? क्या जी? डीपीडी कितनी है इसकी अभी? डीपीडी सर आपका जो केस है वो सर 2 महीने से आपका कोई पेमेंट नहीं आया सर। अगर 2 मैं महीने अपने से अकॉर्डिंग बकेट 1 देखूं में है तो मतलब? सॉरी सर, बकेट 2 में है। बकेट 2 में है। जी एग्जैक्ट डीपीडी क्या है इसकी? जी एग्जैक्ट डीपीडी कितनी है? सर एग्जैक्ट डीपीडी जानना चाहते हैं आप अपने केसेस की? सर आपका ये मान लीजिए कि आप 2 महीने से आपने पेमेंट नहीं किया ना। एक मिनट, ड्यू डेट आपकी थी सर, मेरे पास जो शो कर रही है आपकी डीपीडी 74 डीपीडी शो कर रही है सर। 24? हाँ जी 73, सॉरी 73 कितने बोल रहे हैं आप? 23 24? सर। मैं बोल रहा हूँ आपका 2 महीने से पे नहीं हुआ है, जो अभी मेरे को आपकी जो डीपीडी शो कर रही है वो 70 शो कर रही है सर। अच्छा 70।
ओके ओके, हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो बकेट 2 में है। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी से चलने दीजिए। अभी हमारे पास आप सेटल ही कराएंगे इसे, लेकिन अभी नहीं करा पाएंगे क्योंकि अभी तो आप जितना अमाउंट है उतना ही मांग रहे हो, इसे सेटलमेंट नहीं कहते यार। तो आप कितने में चाहते हो सर, आप कितने में चाहते हो, आप मेरे को सेटलमेंट बता ना, दो। सेटलमेंट आपको या तो आप कस्टमर को बेवकूफ समझ रहे हो या फिर आप जज नहीं कर पा रहे हो कस्टमर को। नहीं, मैं आपको जज कर रहा हूँ, आप कलेक्शन से रिलेटेड है, आप बताइए सर क्या चाहते हैं आप। सेटलमेंट का मतलब आप अब बताइए कि क्या होता है सेटलमेंट का मतलब। सेटलमेंट का मतलब सर मैं आप आपको जो बताऊं। बोल रहे हो ना मेरे को कि आपकी मैं आउटस्टैंडिंग में आपको कंप्रोमाइज करा के उसे सेटल करा हाँ, दूं, उसे तो वो उसे possible नहीं कहते है हैं सर, सेटलमेंट। आप जो सेटलमेंट वर्ड वो यूज कर रहे पॉसिबल हो ना, नहीं। वो सेटलमेंट वर्ड यूज मत करो ना। आप ओनली फोर आपका क्लोजर वर्ड लोन यूज क्लोज करो। होगा ना सर, सेटल हो जाएगा आपका लोन, हाँ तो आप सेटलमेंट नहीं फोर बोलो, क्लोजर, सेटल हो जाएगा। यार तो सेटल का मतलब वही होता है ना, फोर क्लोजर वर्ड यूज करो ना आप ओनली। सेटलमेंट वर्ड यूज मत करो। आप जो वर्ड यूज कर रहे हो ना वो ठीक है, गलत है सर, फोर उसके क्लोज लिए। करा दूंगा सर आपका इस अमाउंट पे। और बताइए, 16,000 रुपये फोर क्लोज करा दूंगा, कर हाँ, पाएंगे अभी आप? नहीं अभी नहीं कर पाएंगे, फिलहाल ये आरटीपी चलेगा केस। जी, फिलहाल आरटीपी चलेगा सर ये केस। तो सर आपको पता है मतलब ये डिले कर रहे हैं आप इतना। हाँ तो अभी सर फंड ही नहीं है ना, क्या करें। पार्ट पेमेंट कर दो ना। कुछ भी नहीं हो पाएगा फिलहाल, इसमें आपको आरटीपी डालना है, डिस्पोजिशन में फंड इश्यूज मेंशन कर देना है, दैट्स इट। रीजन क्या है सर, आरटीपी डाल तो बताया मैं तो, दूंगा, पर डिस्पोजिशन रीजन में क्या है फंड सर? इश्यूज लिख दीजिए ना। फंड इशूज लिख दूं मैं सर? और ऐसे अगर अगर हो सारे सके तो कस्टमर सर डीएनडी फंड लगा इशू, देना। सर ऐसे सारे कस्टमर फंड इशू बताने लग गए और आरटीपी बताने लग गए, तो फिर कंपनी तो चल रही सर। तो चलो फिर आप ये लिख दो कि कस्टमर इंटेंशनली डज नॉट पे। हाँ जी, आप ये लिख दो, कस्टमर इज नॉट मेकिंग द पेमेंट इंटेंशनली, कुछ अलग हो जाएगा। हेलो, हाँ। अग्रवाल बात कर रहे हो? बताओ। जी गुड आफ्टरनून सर, मैं एक्सिस बैंक के ब्याज से विवेक बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। पेमेंट नहीं किया सर आपने अभी तक अपने कार्ड का? कौन सी एजेंसी से बोल रहे हो भाई साहब? पेमेंट का बताइए ना सर। एजेंसी का बताइए ना भाई साहब। तो आपको बैंक ने बताया होगा ना सर, कहाँ से हम बात आपसे कर रहे हैं, पूछ कहाँ रहे से हैं, कॉल बैंक आई? से नहीं। ये तो बैंक में मैसेज आया होगा ना, मैसेज चेक करिए ना। नहीं मैसेज चेक नहीं कर सकते हम, आपको बताना पड़ेगा। करिए ना, हम दिल्ली से बात कर रहे हैं। दिल्ली से नहीं, मैंने लोकेशन नहीं पूछी, एजेंसी का नाम पूछा आपसे। तो एजेंसी का नाम बताने का ऑथराइजेशन नहीं है ना। तो चलो फिर, अगर आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है तो हमें आपसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है फिर। हमें भी कोई जरूरत नहीं आपसे बात करनी, बस आपका तो पेमेंट मत डिले करो इसके फिर, लिए बात करनी पड़ रही है। मत करो ना पेमेंट फिर। करा दीजिए, नहीं करेंगे बात। पेमेंट की बात करनी है तो पहले एजेंसी का नाम बताओ, फिर आगे बात करेंगे। मैसेज गया आपको ऑलरेडी, बताया गया एजेंसी सब का कुछ नाम आपको बताइए आप अपने मुंह से। आपको मैसेज गया हुआ है वहाँ पे, आप नहीं देखिए आपको सब कुछ पता है नहीं आया, आपको। मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, आप नाम बताइए। सारा मैसेज आ चुका है, ठीक है। पेमेंट का बताइए, आप करना है या नहीं एजेंसी करना का है? नाम बताइए आप। अरे भाई फिर साहब आगे फालतू बात बात ना करें। करिए, ठीक है। आगे बात करिए, आगे बात करिए। धीरे पागल बोलो लग नहीं नहीं, 10 बैंक वाले। अरे धीरे बोलो नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा, खाम में अरे दवाई खानी बोलो, पड़ जाएगी। वो तो उम्र तो आपकी है ना, आपकी बढ़ेगी, हमारी थोड़ी ना बढ़ेगी। अरे हमारी नहीं, तुम चिल्ला रहे हो ना, तुम्हारा बीपी बढ़ेगा, मेरा थोड़ी। मैं तो हमारा आराम नहीं से बढ़ता। रिलैक्स कर रहा हूँ। हाँ तो वैसे रिलैक्स कर रहा हूँ, तो फिर पेमेंट भी करा दो, ठीक है। लेने के बाद चलो देना भी एजेंसी का होता है। नाम बताओ फिर। मैं कितनी बार बताया, समझ में नहीं आ रही है, नशे से एजेंसी करके का बैठे नाम हो आप। बताओ ना। नहीं बता सकते ना भाई साहब, क्यों नहीं बता सकते? ऑथराइजेशन नहीं है ना। किसने मना किया? क्या? किसने मना किया है किसने मना किया है? बताने से? बताने से सबने मना किया हुआ है, सबने किसने? ऑनर ने मना किया है। लो बात कराओ, ऑनर से बात कराओ। ऑनर से बात कराओ, ऑनर से बात कराओ। पेमेंट करिए कार्ड पे। अब मुंह संभाल के बात कर, बदतमीजी मैं करने पे आया ना तो फटके 4 हो जाएगी तेरी। करो ना, कौन मना कर रहा है? बदतमीजी तो वैसे भी कर रहा है, वैसे पेमेंट नहीं दे रहे हो कार्ड पे। 60,000 अरे रुपये अमाउंट एजेंसी हो का ही नाम चुका है। बता मेरे भाई, एजेंसी का नाम बता। नहीं भाई, बताना होता तो पहली बार मैं नहीं बता नहीं दिया तो होता, अब इतनी बार बताएगा बोलने की तभी जरूरत आगे पड़ती बात क्या? करेगा। तो ये बता दो, पेमेंट करोगे या नहीं करोगे, ये बता एजेंसी दो। का नाम बता दे, फिर बता दूंगा। मुझे लग रहा है एक बात में समझ में नहीं आती है, कोई बात है। नहीं आती ना, कॉल रख दो भाई साहब। मैं क्यों रख दूँ, तू रख दे। बता देना यार एजेंसी का नाम, आगे बात कर लेते हैं। बता रखा है ना बैंक ने, नहीं देख बता लो वहाँ रखा पे। ना,
तुम बता दो यार, तुम्हारे बताने में क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत ना होती तो बताना भी होता अभी तक। अरे दिक्कत क्या है? अगर तुम कुछ बदतमीजी नहीं कर रहे हो तो एजेंसी का नाम लेके मैं तुम्हारे एजेंसी थोड़ी आ जाऊंगा तुम्हें पेलने। तुम्हें बात करनी है, तो आप ही तरीके से जाके बात बताइए। करोगे। नहीं, तुम बदतमीजी करो फिर बताऊंगा तुम्हें क्या कर लूंगा। करके देख लो, बदतमीजी करके देख लो, पता लग जाएगा कर तुम्हें क्या लीजिए कर आप। लूंगा। मैं क्यों करूँ बदतमीजी? तुम करके देखो ना। क्या बदतमीजी तुम करके देख लो, पता लग जाएगा तुम्हें। नहीं, सामने से नहीं होगी तो हम कैसे कर सकते हैं बदतमीजी? तो मुझे कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि तुम बदतमीजी ना करो, मैं फालतू में तुम्हारे साथ गाली गलौज करूँ। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। नहीं हो ना, तो फिर पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हो? पागल नहीं हो आप? एजेंसी का नाम नहीं बता रहे ना तुम, इसलिए नहीं करा रहे। तो मैसेज देखो ना, उसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है। डिस्प्ले खराब है ना कहाँ मेरे से फोन कॉल? की। दूसरे फोन में लगाओ ना उसे। दूसरे फोन में लगाने से डिस्प्ले मैसेज बनवा। ट्रांसफर हो जाएगी। डिस्प्ले बनवा नहीं, देता हूँ, डिस्प्ले 2000 रुपये पेटीएम कर दो। फोन मेरा है। तो मेरे को जरूरत नहीं है ना ठीक कराने की। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बता दो। तुम ही कह रहे हो ठीक कराओ तो पैसे भेज दो। मेरे कस्टमर केयर से बात कर लो ना, कॉल करके कहाँ से कॉल आएगी हमें वो बता फोन देंगे लगा कहाँ नहीं से कॉल सकता आ ना रही मैं, है। सिर्फ उठा सकता हूँ इससे। बताया तो डिस्प्ले टूटी हुई है। किसी दूसरे फोन से लगा लो, सिम निकाल के उससे बात कर लो। नहीं नहीं, सिम नहीं निकाल सकते ना, दूसरा फोन होना भी तो चाहिए। दूसरा फोन लगाने खरीदने के लिए तो फिर तुम्हें 2000 की जगह 10,000 ट्रांसफर करने पड़ेंगे यार। खरीदने के लिए कहाँ बोल रहा हूँ, घर में दूसरा फोन है ना, वहाँ से नहीं है ना मेरे पास उसमें दूसरा लगा फोन। लो। क्यों? क्यों, क्या जरूरी है हर किसी के पास 2-4 फोन हो? और क्या? फैमिली नहीं है, फ्रेंड नहीं है, फैमिली वगैरह नहीं है? नहीं है। मैं किसी और का फोन यूज नहीं करता और कोई फोन है नहीं। फैमिली वगैरह नहीं है, ये पूछ रहा हूँ। अरे घर में और कोई फोन ही नहीं है, एक ही फोन है मेरा, उसकी भी डिस्प्ले फूटी हुई है। अब तुम बता दो एजेंसी का नाम, नहीं तो 2000 रुपये ट्रांसफर कर दो, पेटीएम कर दो है। डिस्प्ले ठीक करा लेता हूँ मैं। क्या बोलते हो, समझ में आती है क्या बोलते हो? बोल, समझ में तो सब आता है मुझे, तभी तो बोलता हूँ। बिना सोचे समझे कौन बोलता है? नहीं, सोच के बोलते तो जरूर कुछ शर्म आती बोलने में। क्या बोल शर्म रहे हो? नहीं नहीं, शर्म नहीं आती मुझे, बस समझ सब आती है, इसीलिए पर बोले शर्म जा नहीं रहे हो। आती। हूँ मैं पूरा पक्का बेशरम। मेरे इसीलिए से बोले बड़ा जा रहे बेशरम हो। आदमी तुम सारा पूरे दिन में नहीं देखोगे। दिन में अगर तुमने 200 कॉल करोगे ना आज, तो 200 में सबसे अच्छा, बड़ा बेशरम मैं ही दिखूंगा तुम्हें। नहीं मिल जाते हैं, काक मिल नहीं जाते नहीं, हैं, ऐसी मेरे बात से नहीं है। बड़ा नहीं दिखेगा तुम्हें आज की डेट में। नहीं नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें नहीं, ऐसी बात अरे नहीं, दुनिया मुझसे बहुत बड़ा बड़ी है। बेशरम नहीं दिखेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं, आपसे बहुत बड़े बड़े पड़े हैं। अच्छा चलो, एक एग्जाम्पल दो कि मेरे से बड़ा कैसे हो सकता है कोई। क्या कैसे हो बेशर्मी सकता कर है? लेगा मेरे से बड़ी में? क्या ही बताऊं मैं, रहने दो, कॉल अरे बदतमीजी बताओ कर तो रहे सही, हैं। तभी तो पता लगेगा ना कि यार मेरे से बड़ा है वो। कोई नहीं, कॉल नहीं कब आपको खुद ही मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात हो ना, मैं बताऊंगा मेरे से तब वो कहाँ खुद से ही मिलेगा? मैं कोई फोन थोड़ी कर रहा हूँ। मेरे जॉब लगवा लो अपने यहाँ, फिर मिल पता लगेगा जाएंगे। मुझे। मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात बोल करो, दो, मार्केट में जाओ, वहाँ मिल जॉब जाएंगे। लगवा लो मेरी अपने यहाँ पे, फिर पता लगेगा मुझे कि हाँ मेरे से भी बड़े जॉब क्या बेशरम है। करोगे सर? लगवा लो यार, मेरी नौकरी लगवा लो अपने यहाँ, रेफरेंस दे देना अपना। सुना आपने दोस्तों, ये एजेंट खुद एडमिट कर रहा है कि एजेंसी ओनर ने मना किया है एजेंसी का नाम बताने से। बेसिकली दोस्तों, इन एजेंट्स को एजेंसी ओनर या मैनेजर के द्वारा मना किया जाता है एजेंसी का नाम बताने से। वो इसीलिए किया जाता है कि इनकेस अगर इन लोगों ने कोई कॉल में बदतमीजी की और कस्टमर ने एक्सक्लेशन डाल दी, तो पहली चीज तो बैंक डिनाई नहीं कर पाएगा कि हमारी औलादे नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में इन्होंने एजेंसी का नाम लिया है। और दूसरी चीज, अगर बदतमीजी करने के बाद कस्टमर एजेंसी में पहुंच गया इन्हें मार लगाने के लिए, तो ये डिनाई नहीं कर पाएंगे कि हमने कॉल नहीं की है। तो यही रीजंस होते हैं जिनकी वजह से इन्हें मना किया जाता है कि आप एजेंसी का नाम कॉल पे नहीं लोगे। एंड आप लोगों को भी इन बातों को अपने केसेस में अप्लाई करना है और इस टाइप से बात करके आप भी बेनिफिट उठा सकते हो। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com।
अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।